आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। विधानसभा सत्र होगा 15 जनवरी से ही। राज्यपाल कल्याण सिंह ने दी मंजूरी। विधानसभा सत्र आहूत करने की मंजूरी यहां पर दे दी है और स्पीकर द्वारा उठाई गई आपत्तियों को नामंजूर यहां पर कर दिया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा सत्र आहूत करने की मंजूरी यहां पर दे दी गई और स्पीकर यानी कि कैलाश मेघवाल द्वारा उठाई गई आपत्तियों को नामंजूर यहां पर कर दिया और विधानसभा सत्र अब 15 जनवरी से ही आहूत होने वाला है। इस दौरान जानकारी आपको दे दें कि राज्यपाल कल्याण सिंह ने मंजूरी यहां पर दी और विवाद दरअसल शुरू हुआ विधानसभा अध्यक्ष के बयान के साथ। मेरे सहयोगी काशीराम मेरे साथ जुड़ चुके। काशीराम, क्या यह माना जाए कि विधानसभा अध्यक्ष की जितनी भी आपत्तियां थी वो कानूनन सही नहीं, विधानसभा के नियमों के मुताबिक सही नहीं और इसलिए राज्यपाल कल्याण सिंह ने मंजूरी यहां पर दी है? विजय, देखिए, ये जो मामला है, कल जब राज्यपाल से मिले थे विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल, तब शुरू हुआ था और उन्होंने ये कहा था कि जो सत्र आहूत किया गया है वो इतनी जल्दी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उनसे इस बारे में जानकारी नहीं ली गई, उनसे बात नहीं की गई और बिना उनकी जानकारी के ही मात्र 7 दिन में जो सत्र बुलाया गया वो असंवैधानिक है, क्योंकि इसके लिए कम से कम 21 दिन का समय होना चाहिए। आज इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब मुख्य सचिव डीबी गुप्ता और महाधिवक्ता एम एस सिंघवी को यहाँ बुलाया गया था राजभवन में, तो राज्यपाल कल्याण सिंह ने उनसे विधिक राय ली है, उनसे संविधान के बारे में जानकारी ली है और इसके बाद ऐसा ये स्पष्ट रूप से जानकारी मिल रही है कि जो आपत्तियां थी विधानसभा अध्यक्ष की, उन सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया गया राजभवन की तरफ से और अब जो विधानसभा का सत्र है वो 15 जनवरी से ही शुरू होगा। जी बिल्कुल काशीराम, जिस तरीके से जानकारी आप यहाँ पर दे रहे हैं कि महाधिवक्ता के साथ राज्यपाल ने मशवरा यहाँ पर लिया कानूनी पेचीदगियों को लेकर, विधानसभा के नियमों को लेकर, उसके बाद मंजूरी यहां पर दी गई है। लेकिन जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष एक एक नियमों को गिनाते हुए बता रहे थे कि उनकी मंजूरी के बिना विधानसभा का सत्र आहूत नहीं किया जा सकता, तो क्या यह माना जाए कि ये पेच और ज्यादा फंसने वाला है या फिर राज्यपाल विधानसभा अध्यक्ष से बातचीत करके इस मसले को सुलझाएंगे और 15 से आहूत किया जाएगा? देखिए, जो मामला है और जिस तरह से राज्यपाल ने आज ये निर्णय किया है कि विधानसभा का जो सत्र है वो 15 जनवरी से शुरू होगा, उसमें जब उन्होंने महाधिवक्ता से राय ली है तो निश्चित रूप से संविधान के अनुरूप ही राय ली, उसी हिसाब से निर्णय किया है और जो मुख्य सचिव डीबी गुप्ता भी जब मौजूद रहे उनसे भी इस बारे में राय ली है, तो ये माना जा सकता है कि जो सत्र है वो 15 जनवरी से ही शुरू हो जाए। काशीराम, इस दौरान माना जाए कि राजभवन की तरफ से कोई पत्र मीडिया में जारी किया जाए इसको लेकर? ठीक है, अभी तक इस आधिकारिक रूप से इस तरह का पत्र राजभवन की तरफ से जारी नहीं किया गया है और स्पष्ट रूप से मीडिया को जानकारी भी नहीं दी गई कि जो सत्र है वो 15 जनवरी से शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा स्पष्ट रूप से जो सूत्र है वो कह रहे हैं कि ये जो सत्र है वो 15 जनवरी से ही शुरू होगा। जी बिल्कुल काशीराम, हमारे साथ बने रही है। दरअसल महाधिवक्ता के साथ राज्यपाल कल्याण सिंह ने कानूनी पेचीदगियों को लेकर विचार विमर्श यहां पर किया और उसके बाद जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है उसके मुताबिक विधानसभा सत्र आहूत करने की मंजूरी राज्यपाल ने यहां पर दे दी है और अब 15 जनवरी से जो तारीख पहले तय की गई थी, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने आपत्ति जताई थी, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि मेरी परमिशन से सचिव के द्वारा ये जारी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मेरे पास जानकारी नहीं थी और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि किसी भी हाल में 15 जनवरी से वो विधानसभा सत्र आहूत करने की मंजूरी नहीं देंगे, उनसे आगे की तारीख पर विचार विमर्श किया जाएगा और उसके बाद वो तारीख देंगे। लेकिन अब जो जानकारी यहां पर मिल रही है उसके मुताबिक विधानसभा सत्र 15 जनवरी से ही आहूत किया जाएगा और राज्यपाल कल्याण सिंह ने इसकी मंजूरी यहां पर दे दी है। महाधिवक्ताओं के साथ कानूनी पेचीदगियों पर बातचीत करने के बाद ये मंजूरी यहां पर दी गई और स्पीकर यानी कि अध्यक्ष कैलाश मेघवाल की तरफ से जितनी भी आपत्तियां दर्ज कराई गई थी उनको राज्यपाल ने नामंजूर यहां पर कर दिया है। लेकिन काशीराम, जिस तरीके से नामंजूर यहां पर विधानसभा अध्यक्ष की आपत्तियों को किया गया है, आपको लगता है कि विधानसभा अध्यक्ष इतनी आसानी से मानने वाले हैं, क्योंकि वो भी विधानसभा के नियमों के मुताबिक ही कार्रवाई रोकने की या कहें कि 15 जनवरी से विधानसभा सत्र को आहूत नहीं करने की बात कर रहे थे? बिल्कुल, देखिए वीरेंद्र, जिस तरह से उन्होंने आज सुबह प्रेस वार्ता की और मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि अगर कांग्रेस उनसे बात करेगी, राज्य सरकार बात करेगी तो ही वो इस बात की अनुमति दे सकते हैं कि 15 जनवरी से सत्र को आहूत नहीं किया जाए। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि जब राज्यपाल ने ये निर्णय किया है कि जिस तरह से सत्र 15 जनवरी से ही शुरू होगा, तो उसमें निश्चित रूप से उन्होंने इस बारे में विधिवेत्ताओं से जो राय ली है, महाधिवक्ता से जो राय ली है, तो उसके आधार पर ही स्पष्ट रूप से ये निर्णय हुआ होगा और इसमें
कोई जो मानी जाता है कि गुंजाइश जो रह सकती है वो गुंजाइश नहीं होगी, और जो सत्र है वो 15 जनवरी से शुरू हो सकता है। जी बिल्कुल काशीराम, लेकिन जिस तरीके से नियमों का हवाला यहाँ पर कैलाश मेघवाल दे रहे थे, बता रहे थे कि 21 दिन की अवधि को कम करने का अधिकार भी स्पीकर के पास होता है। यहां तो महज 7 दिन के अंदर ही सूचना दी गई। अब ये अधिकार अगर महज का मतलब सिर्फ अगर स्पीकर के पास है तो क्या राज्यपाल परमिशन दे सकते हैं? देखिए, राज्यपाल ने जिस तरह से निर्णय किया है और उन्होंने ये कहा है कि प्रोटेम स्पीकर को वो 14 जनवरी को शपथ दिला देंगे, और प्रोटेम स्पीकर के रूप में जो भाजपा विधायक हैं गुलाब चंद कटारिया, उनका नाम मनोनयन किया गया और उनको ये शपथ दिलाई जाएगी। तो ये माना जा रहा है कि अब प्रोटेम स्पीकर की शपथ के बाद जो सभी विधायक हैं उनको 15 जनवरी को शपथ दिला दी जाएगी, और 15 जनवरी से ही जो सत्र है वो भी शुरू हो जाएगा। तो यानी कि माना जाए कि जितनी भी आपत्तियां यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल बता रहे थे, नियमों का हवाला यहाँ पर दे रहे थे, कह रहे थे कि सिर्फ 6 दिन के अंदर विधानसभा सत्र को आहूत नहीं किया जा सकता, नियमों में ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं। ये अब सारी बातें इतिहास मान लिया जाए, क्योंकि भविष्य 15 जनवरी आहूत किया जाएगा। राज्यपाल कल्याण सिंह मंजूरी दे चुके हैं। कांग्रेस इसको अलग तरीके से भी देख सकती है। काशीराम, क्या ये माना जाए कि कांग्रेस की इसको एक तरीके से नैतिक जीत भी कहा जा सकता है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने जिस तरीके से इस पर अपना रवैया रखा था, उसके बाद कांग्रेस के कई मंत्री विधानसभा अध्यक्ष के इस फैसले के खिलाफ भी आ गए थे। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के कई मंत्रियों ने इस बारे में अपना बयान दिया था, और उन्होंने जो विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल हैं उनकी जो इस तरह से हठधर्मिता माना जा रहा था इस बात को, और उनकी इस बारे में कहा था कि उनका जो कथन है वो गलत है, और जो सत्र है वो नियमानुसार ही संचालित होगा, संविधान की जो नियम है। ठीक है काशीराम, आप हमारे साथ बने रहिए। न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज जी भी जुड़ गए हैं। नीरज आपसे नरेश शर्मा जी जुड़ गए। नरेश जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा दरअसल कि जिस तरीके से एक तरीके से कहा जा सकता है, एक तरफ विधानसभा अध्यक्ष वो अपने नियम बता रहे हैं, दूसरी तरफ राज्यपाल हैं, वो महाधिवक्ता के साथ विचार विमर्श करते हैं, वो अलग से नियम बताते हैं। तो दोनों के बीच का रास्ता निकाला गया, या फिर माना जाए कि विधानसभा अध्यक्ष ने जो कहा उसको पूरे तरीके से बाईपास कर दिया गया? बिल्कुल, देखिए आज पूरे दिन ये ड्रामा रहा था विजेंद्र, और ये तय था कि जो राज्यपाल का फैसला होगा वही अंतिम फैसला होगा, क्योंकि अगर राजस्थान में बात करें तो राज्यपाल से बड़ी कोई वैधानिक जो शक्ति है वो फिलहाल नहीं है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने अपना पक्ष रखा था, आज मीडिया से भी मुखातिब हुए थे, विधानसभा में अपने जो कक्ष है उसमें उन्होंने अपने तर्क रखे थे। और ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं, ये 3 पन्नों का जो पत्र है वो विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने राज्यपाल को लिखा था, और इस पत्र में उन्होंने साफ लिखा था कि किन नियमों के कारण या ऐसी कौन सी दिक्कत आ रही है जिसके कारण से वो फिलहाल नोटिस जारी नहीं करेंगे कि विधानसभा का सत्र आहूत हो। उन्होंने बिल्कुल कहा था कि 21 दिन का नोटिस होना चाहिए, और इसके साथ ही उनसे परामर्श होना चाहिए। ये परामर्श जो है, उनका कहना था कैलाश मेघवाल का कि परामर्श नहीं किया गया, 21 दिन का नोटिस नहीं है, और अगर शॉर्ट टर्म अगर विधानसभा बुलाई भी जाती है शॉर्ट टर्म नोटिस पे, तो उसके लिए कारण देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि इससे कोई कारण है वो नहीं दिया गया कि किस कारण से जो विधानसभा है वो तुरंत बुलाई जाए। तो उन्होंने अपने तर्क रखे, उन्होंने जो भी विधायी जो नियम है उनके बारे में बताया, उनको बताया कि किस तरह से जो नियमों के अंतर्गत उन्होंने फैसला लिया है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार उनसे अब भी बात करती है तो वो सत्र आहूत करने के लिए तैयार है। यानी कहीं ना कहीं बात सिर्फ इस बात पे टिकी थी कि विधानसभा अध्यक्ष से पूछा नहीं गया पहले। तो ये जो बात है, चूंकि राज्यपाल ने भी जो है जो महाधिवक्ता है राजस्थान के एजी है उनसे बातचीत की, मुख्य सचिव है उनसे बातचीत की, तो पूरी जो मीटिंग हुई इसका लवोलुआ फिर ये निकला कि जो राज्यपाल का जो आदेश है वो सर्वोपरि होता है, और राज्यपाल का जो आज्ञा है उसकी अवज्ञा नहीं हो सकती। और इसी कारण से अब चूंकि हरी झंडी मिल चुकी है, और जो पहले से प्रस्तावित था कि 15 जनवरी से नई विधानसभा का पहला सत्र होगा, तो वह 15 जनवरी से होगा। अब विधानसभा अध्यक्ष क्या प्रतिक्रिया देते हैं, उनका क्या रुख रहता है, वो तो थोड़ी देर में पता लगेगा। लेकिन अब ये तय हो गया है कि पहला जो सत्र है वो 15 जनवरी से होगा। विजेंद्र जी बिल्कुल नरेश, लेकिन इस दौरान मेरा सवाल ये भी है कि अगर हम विधानसभा अध्यक्ष के कुछ बयानों पर गौर करें, तो जब उन्होंने आवास आवंटित किए थे उस दौरान उन्होंने कहा था कि इस फैसले को ना राज्यपाल चैलेंज कर सकते हैं, ना मुख्यमंत्री, ना हाईकोर्ट के जज। तो उनका इस तरीके का रुख भी रहा है। अगर वो अपने नियम पर अडिग रहे तो आपको लगता है कि कठोर प्रतिक्रिया भी यहां पर आ सकती है?
देखिए, आज भी हमने ये सवाल उनसे किया था। हमने कहा था कि इन सब के बावजूद अगर राज्यपाल 15 जनवरी को ही विधानसभा सत्र बुलाए तो फिर क्या होगा। तो उनका कहना था कि नहीं, अगर ऐसा होता है तो नियमों के खिलाफ होता है। मैंने नियमों के अंतर्गत ही बात की है, मैंने नियमों के अंतर्गत ही राज्यपाल से अपनी बात रखी है। उनको नियम बताएं कि किस तरह से स्पीकर का जो परामर्श लेना है वो जरूरी होता है। और जिस तरह से उन्होंने आवंटन की बात कही थी, उन्होंने उस बात को आज भी दोहराया है कि जब तक नया सत्र शुरू नहीं हो जाता उस दिन सुबह 11 बजे तक वही स्पीकर रहेंगे और तब तक वो और भी जो है वो कह सकते हैं फ्लैट है वो आवंटित करेंगे, निवास आवंटित करेंगे जो नए विधायक है। और उन्होंने कहा, ये भी उन्होंने सवाल उठाया था कि अगर राज्यपाल मंजूरी देते हैं तो ये नियमों में ठीक नहीं होगा। तो अब देखना ये है कि आगे जो कैलाश मेघवाल है, जो स्पीकर है, उनका कदम क्या रहता है। लेकिन चूंकि राज्यपाल सर्वोपरि होता है, राज्यपाल ने जो फैसला किया वही अंतिम फैसला होता है और ऐसे में तय है कि 15 जनवरी से विधानसभा का पहला सत्र, नई विधानसभा का पहला सत्र है, वो शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल नरेश, आप ये कह रहे हैं कि जो राज्यपाल फैसला करेंगे वो सुप्रीम फैसला होगा एक तरीके से राजस्थान के लिए। तो क्या ये भी माना जाए कि राज्यपाल की तरफ से कोई पत्र विधानसभा अध्यक्ष को भी भेजा जा सकता है कि आप 15 जनवरी से विधानसभा सत्र को आहूत कीजिए, और दूसरा इस तरीके का कोई पत्र मीडिया में भी एडवाइजरी के तौर पर जारी किया जा सकता है? देखिए, इस तरह के पत्र जो है वो मीडिया में तो एडवाइजरी के तौर पे जारी नहीं होते, लेकिन हाँ विधानसभा तक जरूर ये पूरी जो आज मीटिंग हुई है उसके बाद एक नया आदेश या नया निर्देश है वो जारी हो सकता है। और विधानसभा सचिव के नाम से जो है ये निर्देश जाएगा और सचिव को उसके बाद जो विधानसभा के सत्र के लिए जो तैयारियां करनी है वो तैयारियां करनी होगी, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था भी है, विधायकों को किस तरह से शपथ दिलानी है। लगभग 2 दिन तक जो है नए विधायक जो चुन के आए हैं उनको शपथ दिलाने का कार्यक्रम होगा। प्रोटेम स्पीकर है वो शपथ दिलाएगा। तो ये सारी तैयारियां है, हालांकि समय कम है लेकिन ये सब तैयारियां उनको पूरा करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण काम है और वो इसको कर भी लेंगे, क्योंकि ये तो पहले से तय है कि सबको पता है कि विधानसभा का सत्र होना है। लेकिन जो स्पीकर ने जो कदम उठाया था कल शाम से लेकर और आज सुबह तक, उसके बाद उहापोह की स्थिति हुई थी कि विधानसभा का सत्र होगा कि नहीं होगा, आगे बढ़ेगा क्या होगा। लेकिन चूंकि अब राज्यपाल ने जो स्पीकर की जितनी भी आपत्तियां थी उनको दरकिनार कर दिया है और हरी झंडी दे दी है कि 15 जनवरी से ही विधानसभा का सत्र शुरू होगा। अच्छा, इस पर कुछ आपको सियासत भी आगे नजर आ रही है? देखिए, सियासत तो है ही, सियासत है और इसी कारण से इस तरह के जो कह सकते हैं कि पक्ष और विपक्ष में बयान भी आ रहे हैं। हालांकि जो स्पीकर है वो अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी है, क्योंकि जब स्पीकर के पोस्ट पे रहते हैं तब तो वो अपनी पार्टी से त्यागपत्र दे देते हैं, लेकिन ये पहली बार है कि फिर से वही जो है विधायक के रूप में भी चुन के आए हैं। और बड़ी चीज़ ये है कि उसके बाद उन्होंने और भी अपने जो पार्टी के जुड़े लोग हैं उनसे भी चर्चा की थी। तो ये तो जब सदन चलेगा विजेंद्र, तब फिर से ये इन सब बातों का उल्लेख होगा, फिर इन पे चर्चा परिचर्चा होगी, वाद विवाद भी हो सकता है। लेकिन ये एक जरूर है कि राजस्थान की जो विधानसभा का इतिहास में इसमें पहली बार ऐसा देखने को मिला कि जब स्पीकर ने राज्यपाल के अधिसूचना के बावजूद जो विधानसभा का सत्र आहूत करने से मना कर दिया था, अपनी आपत्ति जताई थी। तो ये एक नज़ीर भी कह सकते हैं कि स्पीकर ने एक अलग तरह की नज़ीर पेश की है कि अगर उनको नियमों के अनुसार नहीं लगता तो उन्होंने आपत्ति दर्ज की, लेकिन साथ ही राज्यपाल ने भी ये कह सकते हैं कि आपत्तियां सारी खारिज करके ये तय कर दिया कि राज्यपाल ही सर्वोपरि है। अच्छा, इस दौरान आपको किसी भी एक एंगल पर यह नजर आया कि जो प्रक्रिया होती है सत्र को आहूत करने की, उसको कांग्रेस भी थोड़ा सा बाईपास यहां पर करती नजर आई और इसलिए यह आपत्ति यहां पर दर्ज की गई? देखिए, कांग्रेस के नेता है शांति धारीवाल, उन्होंने स्पीकर से बात की थी, दिल्ली से फ़ोन पे बात की थी और ये बताया था कि किस तरह सारा जो वो उन्होंने ये भी आश्वासन दिया था कि जब वो आएंगे दिल्ली तो उनसे मुलाकात भी करेंगे। खुद स्पीकर ने आज इस बात का उल्लेख किया था। और देखिए, जो परंपरा है, संवाद की परंपरा है, ये पहले भी कायम रही है और हो सकता है इस बारे में बातचीत हुई हो और उसके बाद ही ये फैसला लिया गया हो। लेकिन नियम कायदे हैं वो दोनों ही ये कह सकते हैं कि चूंकि सत्र बुलाया है तो सारा अध्ययन करने के बाद ही बुलाया होगा। आज जो एजी ने जो राय दी होगी वो भी नियम कायदों के अनुसार ही दी होगी कि किस तरह विधानसभा की प्रक्रिया के क्या नियम है, उनका कोई उल्लंघन नहीं, उसके बाद ही इस तरह अपनी राय दी होगी और उसके बाद ही राज्यपाल ने फैसला किया होगा। जो स्पीकर है उनके अपने तर्क थे, उन्होंने जो अपने तर्क दिए वो आज सबके सामने रखे थे उन्होंने, और उन्होंने भी यही कहा था कि एक जो शॉर्ट टर्म में अगर नोटिस पे विधानसभा का सत्र बुलाना है तो उनसे राय लेनी जरूरी है, यानी कि एक औपचारिकता है बातचीत करने की कि बात कर ले और उनकी हाँ कर ले कि हाँ भाई कर लो। तो उन्होंने ये भी कहा था कि अगर उनसे बातचीत की जाती है तो हो सकता है मंजूरी दे दे। तो एक तरह से कह सकते हैं सिर्फ कम्युनिकेशन गैप एक कारण कह सकते हैं इस पूरे विवाद के पीछे।
तो अगर स्पीकर जब ये भी कहने को तैयार थे कि अगर उनसे सरकार बात करती है तो हो सकता है वो इसकी इजाजत दे दे। यानी तो आपको लगता है कि अब इस फैसले के बाद कोई कांग्रेस का डेलीगेशन विधानसभा अध्यक्ष से मिल सकता है, क्योंकि नाराजगी तो उनकी रहेगी, उन्होंने अपने नियम गिनाए हैं, राज्यपाल ने अपनी मंजूरी यहां पर दी और यह तय हो गया कि 15 जनवरी को जो सत्र वो आहूत होने वाला है। लेकिन अभी भी आपको लगता है, क्योंकि नाराजगी सिर्फ इसी बात को लेकर है जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस के नेता अगर विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंच जाते, मंजूरी ले लेते, तो वो मंजूरी दे देते। देखिए, मेल मुलाकात का सिलसिला विजेंद्र वो तो चालू रहेगा। हो सकता है फोन पे बात भी हुई, क्योंकि शांति धारीवाल ने भी बातचीत की थी कैलाश मेघवाल से, खुद उन्होंने पुष्टि की है कैलाश मेघवाल ने कि शांति धारीवाल ने उनको फ़ोन किया था और ये भी कहा था कि वो आके मिलेंगे, बात करेंगे। तो जो मेल मुलाकात का सिलसिला है वो जारी रहा है, फ़ोन पे भी बातचीत हुई है। जो कह सकते हैं निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा वो भी आज मिलने गए थे स्पीकर से और उनका भी ये कहना था कि अगर बातचीत होती है आपस में और एक रिक्वेस्ट होती है तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है 15 जनवरी से ही सत्र आहूत करने को। तो मोटी सी बात यह है कि सिर्फ कम्युनिकेशन का जो मामला है वही रहा होगा जिसके कारण से सारा विवाद रहा। बाकी 15 जनवरी से जो अब सत्र आहूत होगा उसमें कोई परेशानी नहीं है। अच्छा नरेश, इसका अगर पॉलिटिकल एंगल ये भी समझे तो क्या वाकई में इसका एक एंगल ये भी निकलकर सामने आता है कि कैलाश मेघवाल जो कि अभी तक विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में एक कदम आगे इस फैसले के बाद, इस तरीके के रिएक्शंस के बाद? देखिए, हमने ये सवाल उनसे किया था कि क्या अब नेता प्रतिपक्ष के लिए वो सबसे आगे है, तो उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा होता है तो आपके मुंह में घी शक्कर, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था और काफ़ी मुस्कुराए थे कि अगर ऐसा होता है तो अच्छा है, मेरे लिए पहले से एक पद पहले से तैयार हो। यानी सारे विकल्प खुले हैं। हमने तो उनसे ये भी सवाल किया था कि क्या भारतीय जनता पार्टी उनको अध्यक्ष के चुनाव पे खड़ा करेगी, तो उन्होंने ये तो उसका जवाब उनका ये था कि ये तो भविष्य के गर्भ में पार्टी जो तय करेगी उसका फैसला वही वो फैसला वो मानेंगे। लेकिन हाँ, उन्होंने ये जरूर कह दिया कि वो विधानसभा में रहेंगे। लोकसभा चुनाव जो लड़ने की उनकी जो चर्चा वो उन्होंने दरकिनार की। तो नेता प्रतिपक्ष और फिर से विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव लड़ना, ये दो बातों पे उन्होंने मुस्कुरा के जवाब दिया कि जो पार्टी तय करेगी, उनके नेता जो तय करेंगे वो उनको मंजूर। जी बिल्कुल नरेश, शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले ब्रेक की है कि 15 जनवरी को विधानसभा का सत्र आहूत होगा, राज्यपाल ने इसकी मंजूरी दे दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।